यार साथियों, देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने कह रहा है, इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, if 10 be added to 4 times a certain number, the result is 5 less than 5 times the number is। अब वो कहना चाह रहा है कि वो जो एक नंबर है, अगर उसमें हम उसके 4 गुने में अगर मैं 10 ऐड कर दूं वो बराबर होगा किसके, अगर उसमें 5 से मल्टीप्लाई करके उसमें से मैं 5 माइनस कर दूं उसके। मतलब कि यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शन एन में से वो एक नंबर है जिसमें आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 10 ऐड करोगे, वो बराबर हो जाएगा किसके, उसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे और 5 माइनस करोगे तो उसके। तो देख लेते हैं सर कौन सा होगा, ऑप्शन टेस्ट लगा दीजिए। जैसे कि 15 मल्टीप्लाई आप करोगे 4, भाई वो नंबर 15 हमने मान लिया, तो उसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 10 ऐड कर दो तो बराबर किसके आएगा। उसमें अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ 15 में और उसमें क्या ऐड कर दूँ 5, यानी लेस देन माइनस कर दूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 15 4 60 प्लस 10, ये आएगा 75 माइनस 5, ये आ गया 70, यह 70, दोनों साइड से बराबर आ गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। लेकिन आप सब ध्यान रखिए इस बात का कि अगर ये ऑप्शन इनमें से तीनों गलत हैं, ये सही है, अगर ये ऑप्शन इधर आ जाए पीछे तो आपको 3 ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे, फिर जाके आपको आंसर मिलेगा। तो ऐसे में इन सवालों का जो मेथड है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। जैसे कि अगर उस नंबर को आप x मान लेते हैं, सपोज करिए भाई आपने वो नंबर x मान लिया, भाई मान लिया कि वो नंबर x है, तो इसके कितने में सर 4 टाइम्स में से जब आप 10 ऐड करोगे तो बराबर किसके हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा इसके 5 टाइम्स में। अगर हम माइनस कर दें 5 को, तो आपको पता है 4x को इधर ले जाइए सर, 5 को इधर ले आइए, तो 10 प्लस 15 10 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 4x। अब आपका आंसर दिख गया सर आपको, 15 इज इक्वल्स टू x विच इज इक्वल्स टू 15, यानी कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। देखिए सर, मैं इसको लिखने के बाद इसको लिखता ही नहीं, ये तो केवल मैंने आपके लिए लिखा है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप मेथड्स को लगाएंगे, तो आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसको लिखते ही आप आंसर लिख देंगे सर, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मिली सेकंड में सवाल मेथड से हो सकता है, जबकि आपको यहाँ पर थोड़ा समय लग सकता है अगर आप ऑप्शन टेस्ट की तरफ चले गए। देखिए, ये चूज़ करना कि किस क्वेश्चन को हम मेथड से करें और किस क्वेश्चन को हम जो है ट्रिक से करें, ये बहुत कठिन हो जाता है हमारे लिए। और ये भी एक कारण है कि हम एग्ज़ाम्स में हमारा स्कोर कम रहता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार मेथड को पकड़ लेते हैं और मेथड से नहीं हो पाता है फिर हमसे, और कई बार हम ट्रिक को पकड़ लेते हैं, फिर ट्रिक से भी हमारा समय खराब हो जाता है वहाँ पर। तो मैं ऐसे में आपसे कहना चाहूँगा कि आप मेथड को सर मास्टर कीजिए, आप मेथड को सबसे पहले प्रेफर कीजिए। आप कोई भी क्वेश्चन हो उसका सबसे पहले कोशिश करिए कि वो मेथड से हो जाए, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है, कोई किसी क्वेश्चन का चलो इनमें तो एक्स लग रहा है, ऐसा जरूरी नहीं, बिना एक्स के भी मेथड होते हैं सर सवाल के, बिना एक्स के भी सवाल के मेथड होते हैं। जैसे कि आप समय कार्य में जाएंगे, टाइम एंड वर्क में, तो वहाँ पे आपको एक स्पेशल मेथड आप सीख सकते हैं, रेशियो मेथड, वो आपके सभी क्वेश्चंस में लगेगा। तो ऐसा मेथड मास्टर कीजिए सर। अब यहाँ पर हमें पता है कि हम ये ऑप्शन टेस्ट हमें दिक्कत कर सकता है, तो हम यहाँ पर ये मेथड को ही प्रेफर कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इससे हमारा सवाल जल्दी होगा। ये बात मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ, बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा अगर आपको ये मास्टर हो गया तरीके से, तो तुरंत करके फटाफट करते ही आंसर आपका आ जाता है सेकंडों में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगे कोई सवाल पूछना है या फिर कोई सलाह देनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके अलावा आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपको चैनल पर कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ अपने इस परिवार को थोड़ा और आगे बढ़ाइए और हम सभी साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।